मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। मार्केट ओपन होते ही 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। माशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की माशी बेहतरी की नवीद है। पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी पॉलिसीज दुरुस्त समत में गामजन है। आइंदा मजीद ग्रोथ भी देखेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौम से अहद किया था मुल्क की मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की कोशिश में नाकाम रहे। दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। स्टॉक मार्केट ने तारीख की बुलंद तरीन सतह को छुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसे वापस लाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। खुशी तब होगी जब यहां लाखों लोगों के अकाउंट्स होंगे। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी की स्टॉक मार्केट में मीडिया टॉक। कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत के साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। लाहौर में फिर स्मॉग फजाई आलूदगी में सर फहरिस्त। AQI 477 रिकॉर्ड। पेशावर में AQI 272। मुल्तान में 230 रिकॉर्ड। भारत दारुल-हुकूमत दिल्ली का फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 को छू गया। PTI क़यादत ने राब्ता करके कहा, एहतजाज में आना है। हमें एहतजाज के लिए पैसे दिए गए। PTI क़यादत हमें फंसा कर खुद फरार हो गई। PTI के गिरफ्तार कारकुनान के अहम इंकशाफात। कहा, क़यादत के भागने के बाद हम भी भागने लगे तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर दिया। कहा गया, इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। एहतजाज का। रावलपिंडी में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सादिकाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। इक़दाम कत्ल ताज़रात पाकिस्तान की 14 दफात शामिल। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमा नामजद। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनोल में भी FIR का अंदराज। मियांवाली के थाना पीर भाई में भी मुकदमा दर्ज। उमर अमीन गंडापुर समेत 52 अफराद नामजद। ये 9 मई 2 था। ये एक और बगावत की कोशिश थी कि अफगान शहरी जो ना जाने इस पाकिस्तान में क्या करने आए हैं, जो इल्लीगल हैं इधर, उनको भी साथ मिलाकर लेकर आए हैं इतनी बड़ी तादाद में। वो तो कैमरों में नजर आ रहे हैं। आपके मुसल्ला लोग भी नजर आ रहे हैं। आपके वो आंसू गैस के शेल चलाने वाले भी नजर आ रहे हैं। और बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले बुज़दिली छुपा रहे हैं। अगर मान लें कि कारकुन मारे गए तो लाशें छोड़कर लीडर क्यों भाग गए? लाशें रेंजर्स और पुलिस वालों की गिरी थी। हथियार क्यों उठाए? आपके पास आंसू गैस के शेल और मुसल्लह लोग थे। अफगान शहरी न जाने पाकिस्तान में क्या करने आए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया गुस्से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी मुसल्लह लोगों को रियासत के खिलाफ उकसा रही थी। ये 9 मई 2 था। बगावत की वही कोशिश थी जो 9 मई को हुई। आप विफाक पर हमलावर हुए। उम्मीद है आपका बुखार आखिरी कॉल से उतर गया होगा। सबक मिल गया होगा। रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ा जा सकता। जुड़वा शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल 24 नवंबर को बंद किए गए थे। सड़कों से कंटेनर्स भी हटा दिए गए। PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 700 से ज्यादा मुलजिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
GHQ गेट हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्जिमान हैं। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तियाबी के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी और फितना है। सियासत में तखरीबकारी की गुंजाइश नहीं। गोलियों और कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है? ये जथाबंदी है, इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद में फसाद का अहसन तरीके से खात्मा किया गया। फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सालार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। हालात का बगौर जायजा लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला ने PTI से कारकुनान की अमवात के सबूत मांग लिए। PTI का एक बंदा भी मरा है तो सबूत दें। इस्लामाबाद से भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। हमारे किसी एक पुलिस वाले के पास भी पिस्तौल नहीं था। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अगर ये दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला का चैलेंज। बगैर NOC कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI को चेक करना चाहिए। बुशरा बीबी कहीं गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। बुशरा बीबी की इज्जत पर डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े गाड़ियां छोड़कर भागे। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। PTI की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 नंबरी में 1 नंबर हैं। अली अमीन गन्नापुर विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं। संजानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट सड़कें बंद होती। हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। पुराने धंधे पर गोलियां क्यों चलाई गईं? PTI कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान के लिए बेलारूस के ताउन की तारीफ। जनरल आसिम मुनीर का 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूसी सदर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने में अफवाज पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ भी की। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज होगी किसके नाम? तीसरा और फैसला कुन मार्के में दोनों टीमें आमने सामने। फास्ट बॉलर अहमद आनियाल और शाहनवाज हानी इंजरी का शिकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादार खान कौमी स्क्वाड में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ICC के साथ मुसलसल राब्ते में है। पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। जो रिहाई कानून वगैरह वो भी अगर कोई मुज़ाकरात हों, कोई बातचीत हो
तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनारकी कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा एनआरकी के सिवा कुछ नहीं। संजीदगी का मुजाहिरा ना किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया है वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। स्मॉग पर काबू पाने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक और CD की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद के एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने, महफूज शहर बनाने में वर्ल्ड बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पूरी कोशिश है स्मॉग के मसले का अभी से तदारुक किया जाए। अमेरिका यूक्रेन को मजीद $725 मिलियन का गोला बारूद और हथियार देगा। बारूदी सुरंगें, बॉम्ब और गाइडेड मिसाइल शामिल। रूस पर यूक्रेनी हमले से आलमी जौहरी जंग का खतरा नहीं है। यूक्रेन के रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले दिफा को मजबूत करेंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्काम। मैक्सिको अमेरिका के साथ सरहदें बंद नहीं करेगा। सदर शेनबाम का कहना है, हम अपने मुल्क से अमेरिका जाने वाले पनाहगुज़ीनों को रोकेंगे। नवमुंतखब सदर ट्रंप की जानिब से मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी गई थी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा। लबनानी वज़ीर आज़म ने जंग बंदी के मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। हम एक तकलीफ दे बाब बंद कर रहे हैं, एक नया रोशन बाब खोलेंगे। लबनानी वज़ीर आज़म पुरुमीद। जंग बंदी मुआहिदों के बाद हज़ारों बेघर लबनानी शहरी खंडर बने मकानात की जानिब लौटने लगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में तसादुम कम होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के आमने दस्ते जंग बंदी की मॉनिटरिंग के लिए तैयार हैं। एंटोनियो गुतेरेस की गुफ्तगू। इसराइल के जनूबी लबनान में मुतअद्दिद मकामात पर हमले, मजीद 55 शहरी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3823 तक जा पहुंची। गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। शुमाली गाजा में इजरायली मुहासरा जारी। 10 साल से कम उम्र 1,30,000 बच्चे शुमाली गाजा में फंस गए। कमाल अदवान में सहूनी हमले के दौरान 15 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लिए फ़लस्तीनियों पर हमला। 13 पनाहगुज़ीन शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। गाजा में सहूनी फौज के हमलों में मजीद 33 अफराद जान से गए। गाजा पर इजरायली हमले में सहाफ़ी अलाफोजी शहीद हो गए। इजरायली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 190 हो गई।